संत लूका को मुख्य रूप से सुसमाचार के लेखक और प्रेरित पॉल के साथी के रूप में जाना जाता है। संत लूका ने मानव जीवन, ईश्वर की कृपा और मसीह के प्रेम को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनके द्वारा लिखा गया सुसमाचार आज भी विश्व भर में विश्वासियों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत है। संत लूका का जन्म ईसाई परंपरा के अनुसार प्राचीन किकिलिया, आज का तुर्की का क्षेत्र में हुआ। उनके परिवार के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन मान्यता है कि वे एक शिक्षित और धर्मनिष्ठ परिवार से थे। लूका चिकित्सक थे, इसलिए वे मानव शरीर और जीवन की बारीकियों को अच्छी तरह समझते थे। यह ज्ञान उनके सुसमाचार और प्रेरित कार्यों में भी झलकता है। संत लूका अपने समय के ज्ञानी और शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने चिकित्सा का अध्ययन किया और लोगों की सेवा में लगे रहे। उनकी चिकित्सकीय क्षमता ने उन्हें मानवीय दृष्टिकोण और करुणा का अनुभव कराया। यही गुण उनके सुसमाचार लेखन में दिखाई देता है। उन्होंने न केवल धार्मिक घटनाओं को दर्ज किया, बल्कि मानव हृदय और भावनाओं को भी समझा। लूका ने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, लूका का सुसमाचार और प्रेरित चरित्र। उनके सुसमाचार में यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन है। उन्होंने यीशु की दया, प्रेम, करुणा और मानवता के प्रति गहन समझ को उजागर किया। उनके दृष्टिकोण में केवल धर्म और कानून नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के हृदय की भावनाएं और उसकी आध्यात्मिक यात्रा महत्वपूर्ण थी। संत लूका का सुसमाचार सबसे विस्तृत और संरचित रूप में यीशु के जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने यीशु के जन्म, बाल्यकाल, उपदेश, चमत्कार और क्रूस पर मृत्यु का वर्णन किया। लूका ने विशेष रूप से यह दिखाने का प्रयास किया कि यीशु सभी लोगों के लिए आए, अमीर, गरीब, स्वस्थ और रोगी, सामाजिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोग। लूका का दृष्टिकोण मानवता और ईश्वर के प्रेम का संतुलन दर्शाता है। उन्होंने अपने सुसमाचार में कई कहानी और दृष्टांत शामिल किए, जिनमें प्रेम, क्षमा और सेवा का संदेश छिपा हुआ है। उनका उद्देश्य यह था कि हर व्यक्ति यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे। संत लूका ने प्रेरित चरित्र भी लिखा। इसमें उन्होंने प्रेरितों के शुरुआती कार्यों, मिशन और कलीसिया के विकास का विवरण दिया। लूका ने दिखाया कि प्रारंभिक ईसाई समुदाय कैसे प्रेम, सेवा और विश्वास के माध्यम से फैल रहा था। उन्होंने प्रेरित पॉल और उनके साथी की यात्रा और कार्यों का विस्तार से वर्णन किया। इस ग्रंथ में स्पष्ट है कि लूका का उद्देश्य केवल ऐतिहासिक घटनाओं को दर्ज करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि ईश्वर के मार्ग पर चलकर हर व्यक्ति मानवता के लिए योगदान दे सकता है। उनके दृष्टिकोण में प्रत्येक कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, ईश्वर के सामर्थ्य और योजना का हिस्सा है। संत लूका ने मानवता और ईश्वर के प्रेम को गहराई से देखा। उनका सुसमाचार करुणा, क्षमा और सेवा का संदेश देता है। उन्होंने कई दृष्टांतों में गरीबों, अनाथों, विधवाओं और सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिए ईश्वर के प्रेम को उजागर किया। उनका संदेश यह था कि ईश्वर के प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है। संत लूका ने अपने जीवन का अधिकांश समय प्रेरित पॉल के साथ यात्रा करते हुए बिताया। उन्होंने विभिन्न शहरों और देशों में सुसमाचार का प्रचार किया। उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल प्रचार नहीं था, बल्कि वे हर व्यक्ति के हृदय और जीवन में परिवर्तन लाना चाहते थे। उन्होंने यात्राओं के दौरान लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और सेवा प्रदान की। संत लूका की लेखन शैली सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली है। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं, दृष्टांतों और शिक्षाओं को इस तरह प्रस्तुत किया कि हर व्यक्ति, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, उसे समझ सके। उनके लेखन में
ईश्वर के प्रेम और मानवता के प्रति करुणा की झलक स्पष्ट है। उनका सुसमाचार अन्य सुसमाचारों की तुलना में अधिक विस्तृत और मानव केंद्रित है। उन्होंने केवल धार्मिक घटनाओं का वर्णन नहीं किया, बल्कि लोगों के भावनाओं, मनोवृत्ति और सामाजिक परिस्थितियों को भी शामिल किया। यही कारण है कि उनका सुसमाचार आज भी विश्व भर में पढ़ा और प्रेरणा के रूप में लिया जाता है। संत लूका को अक्सर चित्रकारों और कलाकारों का संरक्षक भी माना जाता है। परंपरा के अनुसार उन्होंने स्वयं मरियम और यीशु के चित्र बनाए थे, इसलिए उन्हें चित्रकारों और कलाकारों का संरक्षक माना जाता है। यह भी उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है कि कला और रचनात्मकता का संबंध भी आध्यात्मिक जीवन से हो सकता है। उनके प्रेरणा देने वाले दृष्टिकोण और शिक्षा के कारण आज भी अनेक कलाकार, लेखक और शिक्षक उनके अनुयायी हैं। संत लूका का जीवन मानवता, सेवा और ईश्वर के प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपने लेखन, यात्रा और सेवा के माध्यम से यह दिखाया कि सच्चा धर्म केवल पूजा या नियमों में नहीं, बल्कि यह प्रेम, करुणा और सेवा में है।